जय जोहार। स्वागत है आप मन के पंचायती में। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू होवत जात है और एक जद में सबले ज्यादा प्रभावित होवत है राजधानी रायपुर है। यहाँ हर दिन 3000 के करीब केस आवत है। ये भी चौंकाने वाले ठेकाऊ खुलासा हो है कि कोरोना के फॉल्स एंटीजन नेगेटिव रिपोर्ट आवत है तो संक्रमण ला एक से रफ्तार मिला थे। यही सब में आज हम चर्चा करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर कोन कदर कोरोना संक्रमण के चपेट में है, ये बात यहाँ हर दिन अवैया मरीज मन ले देख के पता चल जाते। करीब 22 लाख के आबादी वाले जिला में हर दिन करीब 3000 नवा केस आते और ये बीच एक नवा खुलासा हुए है, वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में RT-PCR के मुकाबला एंटीजन टेस्ट ज्यादा हुआ थे, फिर एंटीजन टेस्ट के रिपोर्ट सवाल के घेरा में है। ऐसे कई मामला आगू आए हैं जेमा कोरोना के साफ लक्षण वाला मरीज मन के एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आ गए है, जेकर बाद मरीज खुशी खुशी अपन घर गिस और परिवार के संग मिल के बाजार घूमत रहीस। 4-5 दिन बाद जब शरीर में ऑक्सीजन के मात्रा कम होइस, अब जब तक मरीज अस्पताल पहुंचिस तब तक देरी हो गई रहीस और ओखर जान चल दिस। इस दौरान संभावित मरीज मन है एक सुपर स्प्रेडर के जरिए दूसर ला संक्रमित करिस। अब ये मुद्दा में IMA के पदाधिकारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग ले एंटीजन के बदला RT-PCR टेस्ट करे और तुरते रिजल्ट दे ऊपर जोर देवा थे। टेस्ट में भी लेकर प्रॉब्लम है कि बहुत से लोगों का एंटीजन टेस्ट हो रहा है, लेकिन एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट बहुत से लोगों की नेगेटिव आती है और उन्हें बस ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है और उन्हें ये गाइडलाइन नहीं दी जाती है कि आपको RT-PCR कराने की जरूरत है। उन्हें मामला में रायपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल के कहना है कि लक्षण वाला लोगन के एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आए के बाद उखर RT-PCR कराए जाते। हालांकि वो ये बात लग कबूल करे थे कि एंटीजन के नवा खेप फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट दे है और एकर चलते सप्लाई करैया कंपनी ला ब्लैकआउट लिस्ट करे के कार्रवाई घलो करे जाते। फिर RT-PCR टेस्ट के परिणाम जल्दी कैसे आई और ये क्षमता और कैसे बढ़ी, एला लेके मन कुछ नहीं कही पावत है। जो ऑर्डर दिया जाता है एंटीजन का, कभी कभी कोई लॉट कोई कंपनी सही नहीं निकलती है। जब हम टेस्ट करते हैं रिजल्ट आता है तभी पता चलता है और ऐसा जब भी ऐसा हुआ है तो उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अभी भी जो आया है उसकी रिपोर्ट मंगाई गई है, रिपोर्ट अभी हम भेजने वाले हैं और हम उसको ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा करने वाले हैं। हाल ही में केंद्र की टीम घलो छत्तीसगढ़ के दौरा में आ रही और छत्तीसगढ़ में कोरोना के स्थिति पर RT-PCR टेस्ट कम करे जाए या नहीं करे जाए ला एक बड़े कारण बता रही। फिर प्रदेश में RT-PCR टेस्ट की क्षमता तब तक नहीं बढ़ पाई जब तक नवा मशीन नहीं लग जाही और एक हर बार राज्य सरकार ला कोशिश करे ला पड़ी। राजेश राज, IBC 24। तो रिपोर्ट आप मन देखो, ये एंटीजन के फॉल्स रिपोर्ट आवत है। बहुत गंभीर बात है कि भाई मान लो कोनो आदमी इलाज कराल जाते वो एंटीजन के भरोसा बैठ गया, उसके बाद फिर वो हरिंछा घुमाते हो कई जन इसने फैला दिए। वही अब ये RT-PCR के का मसला है, एंटीजन रिपोर्ट कतका विश्वसनीय है, यही सब हम आज चर्चा करबो। और ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ एंटीजन कतका हुआ थे टेस्ट है। कल IMA वाले मन मिले रही कि भाई एंटीजन नहीं, हम कम से कम RT-PCR करो। RT-PCR का विश्वसनीय है, का बात जरूरी है, यह कतका टेस्ट होते, कतका परसेंटेज RT-PCR के होते, कतका परसेंटेज एंटीजन और ट्रू नॉट के होते, कोरोना से निपटे में मन कैसे सहायक हो, ये सब चीज पे आज हम चर्चा करबो। दो खास मेहमान जुड़ी, IMA अध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ा थे फिलहाल। विकास जी नमस्कार। और साथ में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे। विकास जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। 2 बार प्रधानमंत्री जी ने बैठक की राज्यों के साथ में। उन्होंने ये कहा कि कुछ राज्य जो हैं, ये रिपोर्ट निकल के आया है कि एंटीजन पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। पहली बार जब उनकी बैठक हुई थी, दूसरी बार उन्हें साफ तौर पर छत्तीसगढ़ का नाम लिया, जहां उन्होंने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो एंटीजन टेस्ट पे ज़्यादा भरोसा कर रहा है। मौजूदा स्थिति में यह है कि एवरेज 40,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं, जिसमें से 60% टेस्ट एंटीजन से हो रहे हैं और सिर्फ 40% RT-PCR से हो रहे हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। आपको लगता है कि जो PM साहब ने जो चिंता जाहिर की है उसे हाशिए पर रख दिया गया है यहाँ पे और RT-PCR कम हो रहा है? देखिए, टेस्ट की दोनों की इम्पोर्टेंस है, एंटीजन भी इम्पोर्टेंट है और RT-PCR भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से होना चाहिए जी। एंटीजन में क्या है कि रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है, 15-20 मिनट के अंदर हमारे सामने पॉजिटिव है नेगेटिव है रिपोर्ट आ जाती है, तो उस हिसाब से हम मरीज का इलाज बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं।
लेकिन करीब करीब 70% केसेज में तो सही रिपोर्ट आती है, 30% में इन्फेक्शन होते हुए भी नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। तो ऐसे केसेज में RT-PCR करवाना पड़ता है। हर मरीज का अगर RT-PCR करवाएंगे तो RT-PCR की रिपोर्ट आने में कम से कम 8 से 24 घंटे लगते हैं। डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। तो अगर हम उसको डिले करते हैं तो ट्रीटमेंट में भी डिले होगा। जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि अभी RT-PCR की जितने रिपोर्ट हैं कम से कम 8-8 दिन 10-10 दिन में रिपोर्ट आ रही है, तो इतने दिनों तक तो रुका नहीं जा सकता। मगर महत्वपूर्ण ये है कि जिन लोगों की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें कम से कम ये गाइड कर दिया जाए कि भैया आप अपने घर पे आइसोलेट हो जाओ और RT-PCR टेस्ट करवा लो, ताकि आपका ट्रीटमेंट सही समय पे शुरू हो जाए और घर के और लोगों को या समाज के और लोगों को इन्फेक्शन ना फैले। परंतु हो ये रहा है कि जिनका पॉजिटिव आ रहा है उनका तो ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, जिन्हें नेगेटिव आ रहा है रिपोर्ट उन्हें ये गाइडलाइन नहीं दी जा रही है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है और आपको कंफर्म करने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। तो लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और अब हमें कोई बीमारी नहीं है, मजे से पूरे समाज में मार्केट में सब जगह घूमते हैं, अपने घर परिवार के लोगों के साथ बैठते हैं उठते हैं और कोई सावधानी बरतते नहीं है। तो होता यह है कि उनके पॉजिटिव होने के बावजूद अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो घर के दूसरे लोग और समाज के दूसरे लोग इन्फेक्टेड होते चले जाते हैं और 4 दिन बाद जब मरीज की स्थिति बिगड़ती है तब उन्हें लेके आते हैं, तब तक ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो चुका रहता है कि उन्हें बचा पाना भी असंभव हो जाता है। तो मुख्य बात यह है कि एंटीजन टेस्ट करना जरूरी तो है क्योंकि उसकी रिपोर्ट तुरंत आती है। मगर जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें ये गाइडलाइन। पर विकास जी अभी जो कुछ दिनों से अभी जो आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा कि जो एंटीजन की कुछ फॉल्स रिपोर्ट आ रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। अभी जो रिसर्च आ रही है, देखिए फॉल्स रिपोर्ट आने के कई कारण है। एक तो हो सकता है कि किट में कोई खराबी हो, दूसरा ये है कि टेस्टिंग जिस एरिया से की गई है उस एरिया में वायरस वास्तव में है भी या नहीं है, सही तरीके से सैंपलिंग हुई कि नहीं हुई, वो भी एक कारण है। ठीक है ना। और तीसरा कारण एक और उभर के आ रहा है कि अभी जो नया स्ट्रेन वायरस का आया है वो गले की या नाक की झिल्ली में नहीं रहता, आजकल सीधा वो फेफड़े में पहुंच रहा है। तो उस जगह से भी टेस्टिंग ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसपे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनका टेस्ट नेगेटिव आए उन्हें RT-PCR के लिए बोला जाए। ठीक ठीक। हमारे साथ में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी जुड़ गए। गुप्ता जी जय जोहार। अच्छा, गुप्ता जी के फोन फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विकास जी आप ये बताइए कि जो महामारी की जो नियम कहता है उसके हिसाब से किन परिस्थितियों में RT-PCR होना चाहिए, किन परिस्थितियों में एंटीजन होना चाहिए। आपने ये तो कहा कि ठीक है एंटीजन के अलावा RT-PCR भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ गाइडलाइंस है कि आप RT-PCR कब कराएं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो रिपोर्ट आ रही है, आपने खुद भी देख रहे हैं, माना भी कि 10-10 दिन पुरानी रिपोर्ट वेट कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेगा आदमी, कितने दिन तक आइसोलेशन में रहेगा, कितना दिन वेट करे, ये है। देखिए ICMR की गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि अगर आपने टेस्ट करवा लिया है और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि टेस्ट करने वालों की मैन पावर काफी कम हो गई है जी। तो उसकी वजह से टेस्ट की रिपोर्ट आने में समय लग रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि सरकार टेस्टिंग सेंटर बढ़ाए और भी अस्पतालों को टेस्टिंग की अनुमति दे और भी लैब्स को टेस्टिंग की अनुमति दे, ताकि एक जगह पे भीड़ इकट्ठी ना हो, सैंपलिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन पावर भी बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे रिपोर्ट जल्दी आएगी और लोगों का जल्दी इलाज हो पाएगा। ठीक। और अभी एक चीज और देखने में आप देखेंगे जी कि जो एंटीजन की टेस्टिंग हो रही है वो यूजुअली जो अपने सरकारी अस्पताल है वहां पे ज्यादा हो रही है और वहां पे हजारों की भीड़ लगी हुई रहती है। लोग जाते हैं, भीड़ देख के डर के मारे वापस आ जाते हैं। 3-3 दिन 4-4 दिन उनका टेस्टिंग का नंबर नहीं लगता है। हमने IMA की तरफ से सरकार को ये लिख के भी दिया था कि जितने प्राइवेट अस्पताल हैं सभी को आप एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा दें, ताकि कम से कम जितने भीड़ का प्रेशर है वो कम हो सके। भीड़ का प्रेशर कम होगा और एक जगह पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो निश्चित तौर पे संक्रमण भी फैलेगा, क्योंकि जितने लोग वहाँ टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं वो संक्रमित हैं। ठीक। राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, अभी जिन मौजूदा टेस्ट हुआ थे छत्तीसगढ़ में वो 60% हुआ थे एंटीजन से और ट्रू नॉट से, 40% हुआ थे RT-PCR से। होना उल्टा चाहिए। तो सरकार का ये ज्यादा भरोसा एंटीजन पे करा था कि कुछ और कारण है? नहीं, वैज्ञानिक कारण है। जो ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन है कि 70% से ज्यादा RT-PCR के टेस्ट होना चाहिए। लेकिन पहले जो RT-PCR के लैब है उन पर
मापदंड बहुत ज्यादा सख्त रही से छत्तीसगढ़ में के 2-3 लैब रही से और ओकर परमिशन बहुत मुश्किल से मिलत रही है। अब केंद्र सरकार थोड़ा गाइडलाइन में ढिलाई करे है, मापदंड ला थोड़ा बड़ा करे है, तो ओकर कारण थोड़ा RT-PCR टेस्ट छत्तीसगढ़ में ही हुआ थे। पहले बहुत ज्यादा कलेक्शन सेंटर रही और 4-5 एजेंसी कलेक्ट करके नागपुर और बम्बई ले जावत रही और RT-PCR 48 से 72 घंटे में वहां से आवत रही। और अब जो है प्राइवेट लैब आ गए है, दोनों अस्पताल ला परमिशन मिले है, NABL अस्पताल के साथ RT-PCR लैब रखे जरूरी है। तो जैसे जैसे अनुपात में RT-PCR लैब बढ़ना चाहिए, अभी नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन अभी एक बहुत जरूरी गाइडलाइन आए है कि हर मेडिकल कॉलेज में RT-PCR और वायरोलॉजी लैब की स्थापना जरूरी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अब 9 और 2 11 RT-PCR और वायरोलॉजी लैब हो जाए तो मुझे लगता है कि जो रेशियो केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय चाहते 70% RT-PCR और 40% रैपिड एंटीजन और टू नॉट टेस्ट हुई तो कुछ दिन में हम आ जाबो। और मुझे लगता है कि पहले जो मापदंड बहुत सख्त रही थे ओकर कारण हमारा RT-PCR टेस्ट पढ़ाए में थोड़ा दिक्कत होत रही, तो अब लगता है कि रेशियो जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या है कि अभी ये दिशा में बहुत जल्द हम लोग कदम ले पड़ी राकेश जी काबर की आप देखो रायपुर में मोर ख्याल से 3 ठगी हैं जी हाँ RT-PCR होते, एक मेकाहारा हो गए, एम्स हो गए और रिम्स हो गए। अब आसपास के जतका जिला है महासमुंद हो गया, गरियाबंद, वो सब जिला के प्रेशर भी यही रही थे और डेली शायद 4000 के आसपास टेस्ट हो पाते और शायद यही कारण है कि 10-10 दिन की वेटिंग है RT-PCR की रिपोर्ट आए में और ये प्रेशर पड़ते हैं हॉस्पिटल में और इलाज में। मैं तो स्टेटमेंट में थोड़ा करेक्शन चाहूँ जी कि एक प्राइवेट लैब भी है जो यहाँ करके यहाँ ही 6 से 8 घंटा में रिपोर्ट देते हैं। बिल्कुल जी तो मुझे लगता है कि वो जो पहले से RT-PCR लैब है, एम्स है, रिम्स है, मेकाहारा है, प्राइवेट लैब है जो कलेक्शन नहीं करके यहाँ के टेस्ट यहाँ रिपोर्ट देते, तो ओला कैपेसिटी बढ़ाए पर रिक्वेस्ट करे की जरूरत है। और जो पहले से लैब काम कर थे उनमें एक्सपांशन बहुत जल्दी हो सकते, तो राज्य सरकार ये दिशा में काम करत है। जो टेक्नीशियन मन है और मशीन है ओकर संख्या बढ़ाए से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमन वो कैपेसिटी में पहुंच जाता जाबो और आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन में ये सब हो जाएगी। बिल्कुल टेक्नीशियन बढ़ाए पड़ी हो, मशीन बढ़ाए से बहुत हद तक हम इनमें काबू पा लेंगे। विकास जी अभी जैसे कि डॉक्टर राकेश जी कहा रही से कि 8 से 10 दिन इसमें लगेगा चीज़ों को ठीक होने में। अभी फिलहाल जो ये इस हफ्ते है या 8-10 दिन की जो स्थिति अभी हम भीड़ देख रहे हैं काफ़ी बढ़ गया, लोग काफ़ी पैनिक भी हो जाते हैं लोग कि थोड़ा सा भी होता तो इससे हम कैसे निपटे, इससे कैसे पार पाएँ। जब RT-PCR का चीज़ें बढ़ जाएंगी, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी तब तक तो ठीक है, लेकिन अभी कैसे हम इससे मदद मिले कि हम एंटीजन करवा रहे हैं, फिर RT-PCR का कैसे वेट करें और IMA इसमें सरकार को किस तरह से मदद कर रही है या करेगी आगे? देखिए IMA तो सरकार के साथ हर मोर्चे पर खड़ी हुई है, हर तरीके से हम मदद करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार को भी हमने ये किया था, प्रार्थना की थी कि भाई जितने भी टेस्टिंग सेंटर है बढ़ाए जाए, प्राइवेट जितने हॉस्पिटल है उनको टेस्टिंग की अनुमति दी जाए, परंतु अभी तक उन्होंने अनुमति बहुत ज्यादा दी नहीं है। इसी कारण से बहुत ज्यादा टेस्टिंग सेंटर बन भी नहीं पाए हैं। तो ये कारण है कि एक जगह पे भीड़ भाड़ होगी तो सरकार के ऊपर है कि वो सबको अनुमति दे ताकि लोगों की भीड़ को छटनी किया जा सके, एक जगह पे लोग इकट्ठे ना हो। जी राकेश जी आप सहमत हो कि अनुमति मिलना चाहिए और प्राइवेट लैब ताकि खोल दी जाए सब बार टेस्टिंग पर? देखिए स्वास्थ्य विभाग से थोड़ा भेदभाव रवैया है। हम बहुत पहले से बोलत रहे हो कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती होए के मरीज ला रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए के जरूरी है। भर्ती होए के बाद वो निगेटिव आए और में लक्षण नहीं है तो वो कोरोना फ्री मान के ओकर इलाज शुरू होना चाहिए। लक्षण वाला मरीज यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट में निगेटिव भी है तो डॉक्टर के विशेषज्ञ सलाह के बाद ओकर ओला RT-PCR टेस्ट कर भेजे जाए पर पड़ते एक गाइडलाइन है। जी जो अस्पताल पहले से आयुष्मान योजना में और दूसर सरकारी योजना में संबद्ध है, मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश भर में ओला रैपिड एंटीजन टेस्ट के सुविधा दिया जाना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो जाए और रैपिड एंटीजन सुरक्षित टेस्ट है, जल्दी हो जाते। और रायपुर में OPD में और भर्ती हुए पर करीब 10,000 मरीज रोज आवत है लॉकडाउन के बगैर।
जी। तो पूरे प्रदेश में ऐसे टेस्ट करवो तो अकेला प्राइवेट अस्पताल में 25,000 से ऊपर टेस्ट कर सकते बगैर कोई संसाधन जुटाए। तो अगर स्वास्थ्य विभाग सब डॉक्टर मनला एक समान समझते जाके रैपिड एंटीजन तो कोनो ठेला में, कोनो ऑटो रिक्शा में, जोन कमिश्नर के ऑफिस में, नगर निगम के ऑफिस में हुआ थे। तो हाँ। मुझे लगता है कि अस्पताल में ये टेस्ट अलाउ करे में कोनो दिक्कत नहीं है। मैं भेदभाव रवैया से बहुत दुखी जी। हूँ और एक बार डीएमई ऑफिस के तकनीकी समिति में बहुत दिन से चिट्ठी गए है, अमन एक मीटिंग में वेट करा था, लेकिन ये हो नहीं सके। मोला दुख है कि भेदभाव रवैया के कारण मरीज ला नुकसान हुए और टेस्टिंग अभियान ला बहुत क्षति पहुंचे। अगर आज स्वास्थ्य विभाग हमारे प्रोग्राम ला देखा तो ही तो हम बिल्कुल ये आप दोनों की बात ला पहुंचावो कि भी ये जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए ताकि जितना ज्यादा टेस्ट हुई उतना जल्दी हमने ये बीमारी से पार पावो। एक और चीज राकेश जी की जन अभी हमारे दो तरफा काम चला थे, हमारे एक टीम जन फ्रंट लाइन वर्कर रही उमन वैक्सीनेशन के काम भी करा थे, साथ ही साथ उमन टेस्टिंग वाले काम भी करा थे। तो क्या हमारे सेकंड लाइन जन वॉरियर है उमन तो उसका तैयार नहीं हो पा इसका हमारे मैन पावर की भी थोड़ा कमी दिखा थे। मैन पावर के कोनो कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। हमन मुख्यमंत्री जी से एक हफ्ता पहले मीटिंग में और बाद में जो 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग हुए है वो सजेस्ट करे हन कि सब नर्सिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट जी जो एएनएम और जीएनएम है, जो मितानिन मन है, वो सब ला वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के प्रशिक्षण दे के युद्ध स्तर में दोनों अभियान ला चलाए के जरूरत है। छत्तीसगढ़ ला कोरोना मुक्त करना है तो समाज के सभी अंग, सभी पैरामेडिकल, सभी डॉक्टर मन ला मिल के लड़ाई लड़े पड़ी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल सब जनप्रतिनिधि मन के बैठक में कहे हैं, विधायक मन के, कि हमन ला एक सूत्री रणनीति बनाए के जरूरत है कि कोरोना ना हराना है। एक बार कोरोना धन के कमी नहीं है, एक सूत्री अभियान चलाना है, कोरोना संक्रमित के पहचान कराना है, जल्दी से जल्दी होकर इलाज शुरू करना है और जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करने के बाद जो गंभीर मरीज है ओला अस्पताल में पहुंचा के ओला ठीक करना है, मृत्यु दर ला कम करना है और लॉकडाउन के जो फायदा है वो आगे भी मिलत रहे। एक स्थिति कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन का पालन कराना है और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी ये बेर बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल सही कहा, तो सुझाव भी आपके बहुत अच्छे है। विकास जी, अभी जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उसका एक कारण ये भी है कि एंटीजन टेस्ट यहाँ ज्यादा हुए इसलिए इस वजह से या कोई और कारण भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे कारण उसमें से कारण ये भी है क्या? एंटीजन टेस्ट की वजह से संक्रमण बढ़ा ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जहां पे टेस्टिंग हो रही है वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, जहां वैक्सीनेशन हो रहा है वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उस भीड़ को काबू करना पड़ेगा ताकि संक्रमित लोगों से दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना फैले। दूसरी बात, जहां पे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं वहां पे लोगों को जैसे ये बता दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है नाम लेकर कि चलो विकास अग्रवाल आपका टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन उसके साथ उनको ये भी अनाउंस करके बताना पड़ेगा कि जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव है वो अपने आप को नेगेटिव ना समझें और जाकर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाएं और घर में अलग रहें। ये अनाउंसमेंट अगर होता रहेगा तो लोगों में भ्रांति नहीं रहेगी कि हम नेगेटिव है, हमें कोई बीमारी नहीं है। अभी हो ये रहा है कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है उनका अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, वो लोग खुशी खुशी घर चले जाते हैं और पूरे में इन्फेक्शन फैलाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना है। स्वयं आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो किसी ने ये बताया ही नहीं कि हमें ये भी टेस्ट करवाना है। तो स्थिति ऐसी है, तो ये छोटी सी एक कमी है, इसको अगर प्रशासन सुधार ले तो बहुत से लोगों में संक्रमण फैलने से रुक सकता है और लोग सावधानी ज्यादा बरतेंगे। बिल्कुल, 2-3 सुझाव आज हमारे पंचायती के माध्यम से मिल रहे हैं। राकेश जी, आपो मन कुछ दर्शक मन ला अपील कर दो, क्या होते भी आजकल अतका भीड़ होते अतका लोगों मन पैनिक हो गए है कि अतका एक तो सोशल मीडिया आधा वो कर दे, कई ठग व्हाट्सएप ग्रुप में आवत है, सलाह देवत है, वो अपन हिसाब से चलाते मन है, तो दर्शक मन ताकि दिग्भ्रमित ना हो वो मतलब सही सलाह मिल सके। सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे बढ़िया दवाई है कोरोना संक्रमण के कि हमन ला कोरोना गाइडलाइन के पालन करना है। जो सामाजिक गाइडलाइन बताए गए हैं, मास्क पहनना है, भीड़ भरा इलाका में नहीं जाना है और हाथ धोए की आदत डालना है। ये 3 जो दवाई है ये रामबाण दवाई है। ओकर बाद वैक्सीन आते, वैक्सीन लगाए के बाद ये हमन ला ये समझना है कि दोनों डोज के 4 हफ्ता के बाद हमन ला कोनो धोखा से कहीं संपर्क में आबो या फिर कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन पालन करने में कोनो भूल हो ही तो हमन ए में जाके तब
कोरोना संक्रमण गाइडलाइन के पालन करबो। और कोरोना संक्रमण जो हो ही वो में संक्रमण कम तीव्रता के हो ही, लेकिन सबसे पहला दवाई वैक्सीनेशन लगे के बाद भी, दोनों डोज के बाद भी कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है और सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी बना के रखना है, तभी हम कोरोना संक्रमण से हमेशा के लिए दूर रह दो। ये आदत में शामिल करे के है कि हमला कोरोना संक्रमण गाइडलाइन के पालन करना है। और पहले जब कोनो शक हो ही कि हमला सर्दी खांसी हो गए, बुखार हो गए, अब तो गाइडलाइन थोड़ा लक्षण में परिवर्तन भी हो गए कि हमला हाथ पैर में दर्द है, उल्टी दस्त हुआ थे, तो ये भी कोरोना के नया स्ट्रेन के लक्षण समझे जाते। तो जैसे हुई हमला तुरंत रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR कराना है और तुरंत आइसोलेट होके अपन परिवार से अलग होके सूचना देना है कि हमारा टेस्ट हो गए है, जब तक टेस्ट नहीं आई हमला अलग रहना है, दोनों के संपर्क में नहीं आना है। और जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आई पॉजिटिव आए तो दवाई लेना शुरू करना है। दोनों लक्षण में परिवर्तन दिखे, लगातार बुखार आए, सांस ले में दिक्कत आए, पल्स ऑक्सीमीटर में हमारा रीडिंग 94-95 से नीचे जाए तो अपन डॉक्टर ला सूचित करना है। कोविड केयर सेंटर में भर्ती होना है और कोविड केयर सेंटर में जरूरत हो ही, हमारी तबीयत ठीक नहीं हो ही, बुखार लगातार बने रही और ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो ही तो डॉक्टर मन हमारा कोविड केयर सेंटर से अस्पताल में भर्ती। बिल्कुल सही कहा। तो विकास जी, आप भी संक्षिप्त में कुछ कहना चाहो, फाइनल कमेंट। मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति में लक्षण आए वो तुरंत अपना टेस्ट करवाए। लोगों के अंदर ये डर है कि हम टेस्ट करवाएंगे और पॉजिटिव आ गया तो हमें उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो मन में से भय निकाल दें सभी लोग। टेस्ट करवा के होम आइसोलेशन पे ट्रीटमेंट आराम से किया जा सकता है। झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके चक्कर में पड़ के 4-5 दिन बाद बहुत सीरियस अवस्था में हमारे पास आते हैं और फिर उसके बाद उन्हें बचा पाना असंभव हो जाता है। बहुत तकलीफ होती है जब 25-30 साल के बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। तो सावधानी बरतना जरूरी है, टेस्ट करवाने से डरे नहीं। और एक मुख्य बात, कई लोग आ रहे हैं जो वो बोलते हैं हमने तो वैक्सीन लगवा लिया है। वैक्सीन लगाने के बाद लापरवाही नहीं बरतना है। वैक्सीन का असर आने में 3 महीने का समय लगेगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना है, दूरी बना के रखना है, भीड़ में नहीं खड़े होना है और हाथ पांव को अच्छे से धोना है। बातों का पालन करना पड़ेगा तभी हम बच पाएंगे। सही कह रहे हैं, बातों का पालन करना पड़ेगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। जैसा कि डॉक्टर राकेश जी और डॉक्टर विकास अग्रवाल दोनों ने कहा, मास्क जरूर पहने, ये बहुत बड़े हथियार है। कद को हो जाए जिन जिन कहा थे कि अपन ओखर पालन करो, हाथ धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मास्क पहनना है। और साथ में जिन आज सुझाव दे, 2 जन डॉक्टर बन जिन सुझाव दी से कि आयुष्मान के जितना प्राइवेट का हॉस्पिटल है मतलब टेस्टिंग की सुविधा मिलना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर राकेश जी की हिस्स की भाई ANM नर्सिंग और बाकी मतलब फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल किए जाए। आप दोनों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।